नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली का राजनीतिक पारा सातवें आसमान पर है। जी हां, इन दिनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तीखा वार पलटवार का दौर जारी है। आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि समाज सेवी अन्ना हजारे को आगे करके दिल्ली में कट्टर बेईमानों ने दिल्ली को आपदा की ओर ढकेल दिया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा करार दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर कई वार किए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी ने कुछ काम किए ही नहीं है। उन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। इसके अलावा पीएम ने कई आरोप जो है वह आम आदमी पार्टी पर लगाए। मैं आपको बताते जाऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तीखे वार के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। एक एक पॉइंट पर उन्होंने पीएम मोदी के भाषण के एक एक पॉइंट पर उन्होंने जवाब देते हुए बीजेपी पर तीखा वार किया है। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 43 मिनट तक भाषण दिया और उस 43 मिनट में 39 मिनट तक सिर्फ आम आदमी पार्टी को गाली ही दी है। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी काम करती तो उन्हें गाली देने की नौबत नहीं आती। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी बीजेपी सरकार ने जो है वह दिल्ली के लोगों से यह वादा किया था कि 2022 तक सभी को पक्के मकान दे दिए जाएंगे, लेकिन उन वादों का क्या हुआ? अब तक केवल 4700 मकान ही बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो 5 साल का काम वादा किया था 5 सालों में देने का, वो बीजेपी का 200 साल आगे तक का प्लान है। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने यह बताया कि दिल्ली में 4 लाख झुग्गी झोपड़ी है और 15 लाख लोगों के पक्के मकान बनने थे, लेकिन उसका क्या हुआ? इसके अलावा भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 लाख लोगों को भी यहाँ पर पक्के मकान देने के वादे किए गए थे। उन वादों का भी अब तक क्या हुआ कुछ पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह गाली देना बंद करें और उन्होंने कहा कि 2015 में केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो आम आदमी पार्टी ने 10 सालों में क्या किया दिल्ली वासियों के लिए वह दिल्ली के लोग जानते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का बहुत विकास किया है, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ जनता को बरगलाया है। अगर वो काम करते तो आज उन्हें गाली देने की नौबत नहीं आती। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को अपने वादे को जो है पूरा करने का चेतावनी दिया। उन्होंने आगाह किया। उन्होंने अपने बीजेपी को जो उन्होंने वादा किया था उसको याद दिलाते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो है अगर आम आदमी पार्टी काम कर रही होती तो आज दिल्ली बर्बाद नहीं होता। यह बीजेपी का बयान है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद बीजेपी का भी बयान आया है और बीजेपी ने भी इस पर तीखा पलटवार किया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि जिस समय अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थे, उस दौरान ही एक अनोखी घटना उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में घट गई। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी पर हमला कर रहे थे, इस दौरान वहां अचानक एक व्यक्ति खड़ा हो गया और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को पेट दिखाना शुरू कर दिया और पेट दिखाते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में इलाज नहीं मिल पा रहा है और उसके बाद उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में बताया। और उस समय अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जनता को जानकारी दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए।
तो इसी दौरान यह घटना हुई। जैसे वह शख्स खड़ा हुआ, अरविंद केजरीवाल अचंभित हो गए कि ये हुआ क्या। लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल ने कमान संभाली और किसी तरह से इस मामले को दबाया। उन्होंने उस शख्स को कहा, कोई बात नहीं, मैं आपका इलाज करवाऊंगा। इसके बाद उन्होंने अपने लोगों से कहा कि इनका नंबर और इनका जो पूरा पता है वो नोट कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पर उसका नंबर और नोट पता जो है वो लिया गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल वहाँ पर पूरी तरीके से कह सकते हैं कि शर्मा गए कि आखिर ये क्या हो गया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी योजनाओं के बारे में, आम आदमी पार्टी सरकार के बारे में कई जानकारी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला बोला। मैं आपको बता दूं कि इस घटना पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि अब सबको यह पता चल गया है कि आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि हम यहाँ की जनता को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराते आ रहे हैं और कराते रहेंगे, जिसका खुलासा अब इस शख्स ने कर दिया। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम कर रही होती तो आज इस तरह का नौबत नहीं आता। आज सरकार जो है वह दावा करती है कि हम फ्री में इलाज देते हैं, लेकिन उस दावों का पोल खुल गया। हालांकि यह बात तो सच है कि जिस तरीके से यह घटना घटी, जिस तरीके से यह हादसा कह सकते हैं एक आम आदमी पार्टी के लिए हुआ, इसने आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर बैकफुट पर ला दिया। आम आदमी पार्टी का जो है वह भंडा फोड़ दिया। तो अरविंद केजरीवाल जरूर अभी अचंभित होंगे। वहीं अब मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो है इस जनवरी में अब चुनाव आयोग किसी दिन भी हो सकता है दिल्ली में कब वोटिंग हो इसका ऐलान करे, तारीखों का ऐलान करे। जो संभावना जताई जा रही है वह यही जताई जा रही है कि दिल्ली में फरवरी या मार्च के बीच में जो है चुनाव होने की पूरी संभावना है। फिलहाल सभी दल जोर शोर से अपने चुनावी अभियान में जुटी हुई है। मैं आपको बता दूं कि इन दिनों इस कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली का राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर है। हर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं। अब आगे देखते रहिए होता क्या है। अभी राजनीति तो और भी गर्म होता जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।